अगर आपको अपने सूट के ऊपर हैवी टाइप की डिज़ाइन नहीं पसंद और अपनी कुर्ती को एक डिसेंट लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, जो कि पहनने पर ना सिर्फ आपको लाइट फील होगा बल्कि पहनने वाले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.7 का निशान लगाऊंगी और यहाँ लंबाई तकरीबन 3.5 इंच रखूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज का नेक बनाना है तो आप 3 और 6 इंच की भी मेजरमेंट यहाँ पर रख सकते हैं। निशानों को आपस में मिलाकर मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी, फिर उसके अंदर ही एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूंगी। राउंड नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बराबर ही मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और एक और नेक ड्रॉ करूंगी। बिल्कुल इसी के बराबर मैं शेप के हिसाब से नीचे तक निशान लगाऊंगी और फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा सेकंड नेक ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसके नीचे से मैं डिज़ाइनिंग स्टार्ट करूंगी तो इसके नीचे तकरीबन 1.4 का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, यानी 1.5 इंच में एक कम, और इसके बराबर ही मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसी के नीचे मैंने 1.4 का निशान लगाया और उसके बराबर ही मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी। अब उस लाइन के नीचे से ही मैं 0.7 का निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी। अब नेक के बीच में से मैं यहाँ पर 2.2 का निशान लगाऊंगी और बहुत ही प्यारा सा इस तरह से शेप दूंगी। तो कर्व में मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है, ये देखिए। अब बाहर वाली मार्किंग लूंगी जो कि आधे इंच की होगी और आधे इंच के हिसाब से मैं इसको नीचे तक ड्रॉ करूंगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस तरह से मैं बाहर की तरफ से मार्किंग लूंगी। बाहर वाली मार्किंग हमने ड्रॉ कर दी है और इसी के साथ ही हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। मैं सबसे पहले बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी। इसके बाद पेंस लगाकर मैं बुकरम को एडजस्ट करूंगी ताकि हमारी कटिंग ऊपर नीचे ना हो, और अंदर की तरफ से इसको मैं कट कर दूंगी। तो डिज़ाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूंगी, ये देखिए। नीचे की तरफ कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं राउंड नेक को भी कट कर दूंगी। तो शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं राउंड नेक को कट करूंगी। ये देखिए मैं राउंड नेक को किस तरह से कट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने भी कट करना है। अब मैं आपको पैटर्न दिखा देती हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। फैब्रिक के ऊपर आयरन करने के बाद मैंने यहाँ से आधे इंच के हिसाब से फैब्रिक को कट किया है। दूसरी तरफ भी मैं बुकरम को आधे इंच के हिसाब से कट करूँगी और जो फैब्रिक हमने बाहर की तरफ छोड़ा था मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो इसको स्टिच कर दें क्योंकि ये पीछे की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई होनी है। पहले तो मैं इसे पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को रखूँगी। सबसे पहले तो मैं इसको बीच से इस तरह से स्टिच करूँगी। अभी मैं ऊपर से इसको सिलाई नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ से इसको स्टिच करूँगी। तो डिज़ाइन के हिसाब से मैं नीचे की तरफ इसको स्टिच करूँगी और यहाँ पर मैं बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच किया है, ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर इसको स्टिच किया है और ना ही बुकरम के ऊपर। बुकरम के बराबर यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं अंदर की तरफ से इस तरह से कट लगाऊंगी और सिलाई के बराबर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैं सिलाई के बराबर 1 बूट के पासे तक गैप छोड़ूंगी और डिज़ाइन के शेप के हिसाब से मैं इसको कट कर दूंगी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको ये पीछे फोल्ड होने में प्रॉब्लम होगा, तो आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है। जिस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ये देखिए। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर कट्स लगाऊंगी और यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में भी कट्स नहीं लगाऊंगी जिससे हमारी सिलाई कट हो जाए। तो यहाँ पर आपने एहतियात भी करना है और सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ यहाँ पर कट्स लगाऊंगी।
ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी तरफ कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पर नेक के अराउंड मैं आधे इंच के हिसाब से फैब्रिक को छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब कुछ इस तरह से मैं कट्स लगा लूंगी। तो मैं थोड़े से फासले पर सभी जगह कट्स लगाऊंगी। ये देखिए कट्स मैंने लगा लिए हैं। ऊपर की तरफ इन दोनों एक्स्ट्रा बुकरम को मैं इस तरह से कट करूंगी। तो यहाँ मैं बुकरम हटा रही हूँ, फैब्रिक को कट नहीं कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने कट्स लगाए हैं तो ये आराम से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं बुकरम की शेप के हिसाब से इसको बहुत ही आराम से पेस्ट कर रही हूँ। ऊपर की तरफ हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। आप चाहें तो पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं पीछे की तरफ भी जितने डीप में मैंने कट्स लगाए हैं मैं इस हिसाब से इसको पेस्ट करूंगी। पीछे की तरफ मैं बहुत ही आराम से इसको भी पेस्ट कर दूंगी ताकि बाद में हमें स्टिचिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से मैंने एक एक करके पीछे की तरफ भी इसको पेस्ट कर दिया है। ये देखिए अब इसे मैं आयरन कर दूंगी। आयरन करने के बाद मैं बुकरम वाले फैब्रिक को पीछे की तरफ इस तरह से पलट दूंगी और बहुत ही आराम से मैं इसको पीछे की तरफ पलटूंगी। और जो किनारे होंगे मैं सीजर की मदद से इन किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ा है सिलाई के बराबर और कट्स भी मैंने अच्छे से लगाए हैं तो यह बहुत ही आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैं बिल्कुल आपके सामने कर रही हूँ ताकि आप भी अगर इस डिज़ाइन को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। सभी किनारों को मैं अपने नाखून की मदद से बाहर की तरफ निकालूंगी और ये देखिए मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद सबसे पहले तो मैं टॉप की सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो ऊपर की तरफ लेस भी लगा सकते हैं। टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रिप्स बनाऊंगी। स्ट्रिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पट्टी को काटा है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है यानी 1.5 इंच। फोल्ड करने के बाद मैं इस तरह से बिल्कुल सीधा इसको स्टिच करूंगी और बिल्कुल किनारे पर इसकी स्टिचिंग करूंगी। ये देखिए अब डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी बिल्कुल इस तरह से। और जितना गैप मैंने एक तरफ छोड़ा है इतना ही मैं दूसरी तरफ भी इसको कट करूंगी और फिर इसके बाद मैं इनको पेस्ट कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बीच वाले स्ट्रिप्स को इस तरह से पेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद साइडों में इन दोनों को मैं बहुत ही आराम से पेस्ट करूंगी। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसे एक बार और अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद मैं इसको बीच से अब स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल टॉप की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करूंगी। मेरे चैनल को विजिट करने पर इस तरह के और भी आपको अच्छे अच्छे डिजाइन्स मिल जाएंगे। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिजाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। फाइनली ये डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। आप मेरे इस डिजाइन की फिनिशिंग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये डिजाइन कैसा लगा। चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।